इसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे ट्रेटोजेंस। और ट्रेटोजेंस में सिंपल क्या है, जब आपके जो पेशेंट आपके पास आ रही है फीमेल और फीमेल है आपकी प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो सर्टेन मेडिकेशंस को यूज़ करेगी और वो जो मेडिकेशन है ये जाएंगी और जाके जो बच्चा है उसके ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो बच्चा है उसको वहाँ पे अफेक्ट कर रही होंगी, बच्चे के अंदर आपको एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह नज़र आ रही होंगी, और वो सिंपल क्या होंगी यहाँ पर ये आपकी ट्रेटोजेंस। अच्छा, इसमें आपको पता है जो आपके बच्चा जो है उसको वहाँ पे ये ग्रोथ हो रही है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट में क्या होता है, जो आपके ऑर्गन्स हैं ये आपके बनना शुरू हो जाते हैं, और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है ना, ये आपकी होती है यहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। अब ये जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है ये क्या, यहाँ पर आपकी इम्प्लांटेशन के बाद से लेके 8 वीक तक का जो पीरियड है ये आपका क्या होता है यहाँ पर, ये एम्ब्रियोनिक पीरियड। और इसके दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं ये आपके बन रहे होते हैं। अब जो आपके होते हैं ना यहाँ पर ये ट्रेटोजेनिस, जो आपके वहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह होती हैं, वो जो ऑर्गेनिक पीरियड होते हैं ना यहाँ पर, ये आपके जो यहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है उसके अंदर यहाँ पर ये ज़्यादा इफेक्ट देती हैं। इस दौरान क्या होगा, जब ये जो पेशेंट अगर ये यूज़ करेगी इस दौरान यहाँ पर ये मेडिकेशन वगैरह को, तो वो क्या करेंगी, यहाँ पर जाएंगी और जाके जो बच्चा है उसके अंदर ये एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो है ना, जो हम बाद में देखेंगे, वो करवा रही होंगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एम्ब्रियोनिक पीरियड गुजर चुका है, 8 वीक जो है वहाँ पर डेवलपमेंट के हो चुके हैं, 8 वीक के बाद अगर वो यूज़ करेगी, तो वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको ना एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह में आपको कुछ नज़र नहीं आएंगी, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये ग्रोथ और जो फंक्शंस है उसके वहाँ पे इफेक्ट आपके नज़र आ रहे होंगे। ग्रोथ और जो फंक्शंस होंगे ये आपके इफेक्ट होंगे आफ्टर 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट। और उसके बाद जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये ऑर्गेनोजेनेसिस चल रही है ना यहाँ पर, ये एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो उसके इसमें क्या होगा, जो बच्चा है उसके अंदर आपको वहाँ पर ये जो ट्रेटोजेंस होंगे ना उसके जो इफेक्ट्स वगैरह होंगे वो आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ये बिफोर इम्प्लांटेशन, जो आपका वहाँ पर है ना ये 3 वीक से पहले पहले, तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑल और नन रिस्पॉन्स आपको नजर आएगा। आपको यहाँ पर नाम ही बता रहे हैं, जो पेशेंट है उसके अंदर ये टोटली ही वहाँ पर खत्म हो जाएगा, या फिर कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं देगा। सिंपल क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो आपको वहाँ पर ये एम्ब्रियो है ना, ये आपका या तो अबॉर्ट हो जाएगा या फिर कोई भी इफेक्ट वगैरह उसके ऊपर नहीं होगा। तो ये सिंपल आपने इसमें याद रखना है, बिफोर इम्प्लांटेशन आपको ऑल और नन रिस्पॉन्स नजर आएगा। जब आपके जो पेशेंट उसके अंदर ये इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो 8 वीक तक आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये मोस्ट ससेप्टेबल होता है, और उसके बाद 8 वीक के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो चुकी होगी। अब बाद में क्या होगा, अगर आपका जो पेशेंट है ये इन मेडिकेशन वगैरह को यूज़ करेगा, तो वहाँ पर ये ग्रोथ और जो फंक्शन हैं ये आपके अफेक्ट हो रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये अब ये स्टार्ट करते हैं मेडिकेशंस को, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये आपके एस इनिबिटर्स, ये आपको पता है यहाँ पर आपकी जो होती है ना एसिप्रिल्स, यहाँ पर ये कैप्टोप्रिल हो गई, आपकी इनालाप्रिल वगैरह, ये सारी क्या करती हैं, यहाँ पर आपकी होती है एस इनिबिटर्स, और ये जाके जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ना, ये जाके उसको ब्लॉक करती हैं। जब उसको ये ब्लॉक कर देती हैं, तो उसमें से क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी होती है ना एंजियोटेंसिन 1, ये आपके कन्वर्ट नहीं होती इंटू एंजियोटेंसिन 2, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो एंजियोटेंसिन 2 है जो उसके वहाँ पर ये काम होंगे वो आपके नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एस इनिबिटर्स होती हैं ये आपके प्री लोड और जो आफ्टर लोड है इन दोनों को ये कम करवाती हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसका यूरिन होगा ना, ये उसको वहाँ पे कम बन रहा होगा। अब इसमें आपने देखना है, जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये यूरिन कम बनेगा, तो जो पेशेंट है उसके अंदर जो आपका बच्चा होगा, बच्चों के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये आपको नजर आएगी ओलिगोहेड्रामिनियोस। अब ये आपको पता है, जो बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर ये जो उसका यूरिन होता है, ये यूरिन ही बाही आके आपका जो होता है ना, ये आपका वहाँ पे ये क्वेश्चन वगैरह करवा रहा होता है। तो इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है जब ये मेडिकेशन आपकी वहाँ पे ये फीमेल यूज़ करेगी, तो बच्चों में क्या होगा, यहाँ पर आपको नजर आएगी ओलिगोहेड्रामिनियोस, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका होगा ना ये फ्लूइड वगैरह जो आपको वहाँ पे ये बच्चों के साइडों पे होता है, क्वेश्चन वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नहीं होगा, और पेशेंट को जो है वहाँ पे ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस होगा, वहाँ पर ये यूरिन वगैरह जो इसको वहाँ पे कम होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये पॉटर सिंड्रोम जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। ओलिगोहाइड्रोमिनोस जैसे ही होती है, तो जो बच्चे होते हैं उसके अंदर आपको ये पॉटर सिंड्रोम नजर आ रहा होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्वेश्चन लॉस हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अब वहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना उससे किसने बच्चे को बचा के रखा हुआ है। जब यहाँ पर ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस हो जाएगी, तो यहाँ से ये क्वेश्चन लॉस हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ से आपको ये बच्चे जो है ना ये आपके अफेक्ट हो रहे होंगे, और वहाँ से क्या होगा, ये जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये क्या करेगा, यहाँ से कंप्रेस वगैरह करेगा, बोन्स वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह सही से नहीं हो रही होगी। और जो पेशेंट है पॉटर सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो लंग्स हैं ये आपके सही से मेच्योर नहीं हो रहे होते, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये लंग्स सही से नहीं बनेंगे, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसकी होंगी ना यहाँ पर ये बोन्स वगैरह वो आपके वहाँ पे सही से नहीं बन रही होंगी। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये एस इनहिबिटर्स क्या करेंगी, ये जाके जो पेशेंट है उसके अंदर ये रीनल फेलियर करवा सकती हैं, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जब रीनल फेलियर हो जाएगी, तो उससे भी क्या होगा, यहाँ पर ये यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस नजर आएगा। ओलिगोहाइड्रोमिनोस जो पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपको पॉटर सिंड्रोम नजर आएगा, और वहाँ से ये लंग सही से नहीं बनेंगे, बोन्स वगैरह सही से नहीं बनेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोकैलवेरिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। और ये सिंपल क्या होता है, जो आपके होते हैं ना ये कैलवेरिया जो आपकी फेस की बोन्स वगैरह होती हैं ये आपकी इस केस में सही से नहीं बनेंगी, हाइपोकैलवेरिया हो जाएगा। और ये सिंपल आपने इसमें याद रखना है, यहाँ पर ये एस इनहिबिटर्स।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स, और ये सिंपल आपको पता है जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी कैंसर वगैरह होता है तो कीमोथेरेपी में आप ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं इसको आप यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब आपकी जो फीमेल है उसके अंदर ये कीमोथेरेपी वगैरह चल रही होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है बच्चों के अंदर आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर ये मल्टीपल अनोमलीज, और उसमें क्या हो सकता है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एब्सेंस ऑफ डिजिट्स हो सकती है, जो बच्चे हैं उसके अंदर यहाँ पर ये डिजिट्स वगैरह नहीं बनेंगी। इसके अलावा हो सकता है जो बच्चा उसके अंदर ये एयर या फिर जो फेशियल है एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये सिंपल आपने इसमें याद रख लेनी है, हमारे यहाँ पे ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स, यहाँ पर आपको मल्टीपल अनोमलीज नजर आएंगी, और यहाँ पर ये एब्सेंस ऑफ डिजिट्स आपने इसके अंदर याद रख लेना है, या फिर आपको वहाँ पे ये एयर या फिर जो फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह है ना, ये आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, और इसमें जो सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पर जो ऑटोटॉक्सिसिटी है कि आपकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये आपकी करवा रही होती है। इसमें आपने सिंपल ये याद रख लेना है, यहाँ पर ये जो ओ है, ओ क्या यहाँ पर ये आपकी ऑटोटॉक्सिसिटी को शो कर रहा है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये यूज़ करेगी ना यहाँ पर ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, तो जो बच्चा होगा बच्चों के अंदर आपको ऑटोटॉक्सिसिटी नजर आ रही होगी। अ मीन गाय हिट बाय द बेबी इन द एयर, यहाँ पर इन्होंने ये नमोनिक भी बना रखा हुआ है। यहाँ पर ये ए मीन गाय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, और यहाँ पर ये जो एयर है ये आपका अफेक्ट हो रहा होगा, ये आपका हिट हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपकी ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, और उसमें यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर ये वेलप्रोइट, आपकी वेलप्रोइक एसिड, उसके बाद यहाँ पर ये कार्बामाजिपिन, यहाँ पर ये फेनेटोइन, और ये आपके वहाँ पर ये फिनोबार्बिटल। अब ये भी क्या करवाती हैं, आपके जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के अंदर अगर फीमेल यूज़ कर रही होगी तो जो बच्चे हैं बच्चों के अंदर आपको वहाँ पे नज़र आ रही होगी यहाँ पर ये एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी जो फीमेल है जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप ये जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं इसको आप यूज़ नहीं कर रहे होते। अब ये आपकी होती है मोस्ट कॉमनली इन ड्रग्स की वजह से होती है, और जो बच्चे होंगे अगर ये फीमेल यूज़ करेगी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को, तो जो बच्चे होंगे बच्चों के अंदर आपको वहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी है, वो ये कि आपकी जो फोलेट होती है ना, यहाँ पर ये आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ये क्या करवाती है, आपके जो बच्चे होते हैं ना, आपकी जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या करवाती है, आपकी जो फोलेट है उसको वहाँ पे ये कम करवा देती हैं। और फोलेट का आपको पता है ये आपकी बहुत ज़रूरी होती है, आपकी ये आपके जो नर्वस सिस्टम उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये हो जाएगी फोलेट की डेफिशिएंसी, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर फीमेल यूज़ करेगी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को, तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर फोलेट की डेफिशिएंसी होगी, और जो बच्चा है उसके अंदर आपको ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा हो सकता है यहाँ पर ये कार्डियक डिफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद ये क्लेफ्ट पैलेट, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये फैलेक्स या फिर आपके जो नेल है या उसका वहाँ पे ये हाइपोप्लेजिया होगा, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये फेशियल डिस्मॉर्फिज्म जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये आपकी इन ड्रग्स की वजह से होगी मोस्ट कॉमनली। और उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाई फोलेट जो है, हाई डोज फोलेट सप्लीमेंटेशन आपने पेशेंट को देनी है, ये आपके वहाँ पे ये रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो ड्रग्स हैं ये आपकी जो फोलेट है उसको वहाँ पे कम करवा सकती हैं। तो उसमें उसको आपको जो है ना ये कम करवाती हैं, ये आपकी एसोसिएटेड होती है विद आवर डिक्रीज फोलेट। तो इसमें आपने क्या करना है, जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर आपने वहाँ पे ये हाई फोलेट सप्लीमेंटेशन आपने दे रही होने हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये डाई इथाइल सिटिलबेस्ट्रोल, और इसमें आपने याद रखना है जब ये फीमेल्स यूज़ करेंगी तो जो मदर्स हैं, मदर्स में यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये जो ये ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो आपके बच्चे होंगे अगर वो फीमेल होगी तो फीमेल के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपके होता है ना ये आपका जेनिटल ट्रैक्ट, उसमें वहाँ पे आपको एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आ रही होंगी। और जो बच्चे हैं बच्चों में आपको नज़र आएगी यहाँ पर ये वेजिनल क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, या फिर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंजेनिटल मिनेलियन एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर ये आपने अभी याद रख लेना है, जब आप बात करते हैं ना यहाँ पर ये डेवलपमेंट की, ये आपकी जो जेनिटल्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर होती हैं दो डक्ट्स, एक जो मेल्स के अंदर होती हैं और एक जो फीमेल्स के अंदर होती हैं। जो मेल्स में होती है वो आपकी होती है वॉल्फियन डक्ट, और जो फीमेल्स में होती है वो आपकी होती है ये मुलेरियन डक्ट। यहाँ से आपने याद रख लेना, जो मेल्स हैं ये आपके भेड़िए हैं, ये वॉल्फियंस हैं। तो सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये वॉल्फियन डक्ट जो है ये आपके मेल्स को बना रही होती हैं, और जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये जो मुलेरियन डक्ट्स हैं ना ये बना रही होती हैं। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब ये फीमेल्स यूज़ कर रही होगी ना यहाँ पर ये डाई एथाइल बेस्ट्रोल, तो जो उसकी फीमेल चाइल्ड होगी उसके अंदर यहाँ पर ये जो मलेरियन अनोमलीज है ना ये आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये फ्लोरोक्विनोलोन्स, और ये सिंपल आपका जो कार्टिलेज होता है उसको वहाँ पे ये डैमेज कर रहे होते हैं। इसमें सिंपल क्या होगा, जब ये फीमेल फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह को यूज़ करेगी तो जो बच्चे हैं उसके अंदर ये जो कार्टिलेज होगा ये उसको वहाँ पे ये डैमेज हो रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये फोलेट एंटागोनिस्ट, तो वही सिंपल आपकी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका फोलेट कम हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है ये फोलेट एंटागोनिस्ट यूज़ करेगा तो उसमें भी दोबारा से क्या होगा, यहाँ पर ये आपको नजर आएगी ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, और ये मोस्ट कॉमनली होती है ड्यू टू ट्राइमेथोप्रिम, और उसके बाद यहाँ पर ये मेथोट्रेक्सेट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपकी आइसोट्रेटिनोइन, ये हमने पहले भी देख रखी है हमारे यहाँ पे ये जीन्स के अंदर, और वहाँ पर क्या था जो आपका वहाँ पे है ना ये HOX जीन्स, इसके वहाँ पे एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवा रही थी। अब यहाँ पर आपने देखना ये जो आपकी आइसोट्रेटिनोइन होती है ये आप यूज़ करते हैं फॉर एक्नी, ये आपको पहले से पता है ये आपकी क्या होती है, यहाँ पर आपका जो होता है ना ये आपका वाइटामिन ए उसके वहाँ पे ये डेरिवेटिव है, वाइटामिन ए से आपको वहाँ पे डिराइव हो रही होती है। जब आपका जो पेशेंट है जब ये यूज़ करेगा फॉर एक्नी, फीमेल जो है उसके अंदर वहाँ पे एक्नी होगी, और वो आपकी वहाँ पे ये है ना ये प्रेगनेंट होगी, अगर वो आइसोट्रेटिनोइन को यूज़ करेगी तो उस केस में क्या होगा, जो बच्चे हैं
बच्चों के अंदर आपको ये क्रेनियोफेशियल अनोमलीज आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पर ये माइक्रोटिया आपको नजर आ सकता है, डिस्मॉर्फिज्म आपको नजर आ सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आ सकती हैं, कार्डिक प्रॉब्लम नजर आ सकती हैं, यहाँ पर आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो थाइमिक डिफेक्ट्स हैं ये आपको नजर आ सकते हैं। अब इसमें आपने याद रखना है जब भी आपकी जो फीमेल है वो आपकी प्रेग्नेंट होना चाहती है तो आपने ये जो आइसोट्रेटिनोइन है इसको आपने बिल्कुल ही रुकवा देना है। यहाँ पर ये कंट्रासेप्शन मैंडेटरी होती है। जब आपका जो पेशेंट है ये आइसोट्रेटिनोइन को यूज़ कर रहा होगा तो साथ साथ आप ये जो कंट्रासेप्शन के मेथड्स वगैरह होंगे ना ये भी आप पेशेंट को दे रहे होंगे। अगर उसने जो है ये कंसेप्शन करनी है तब आप क्या करेंगे, ये जो आइसोट्रेटिनोइन है इसको आप वहाँ पे रिमूव करवाएंगे और उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये वो जो फीमेल है ना ये आपकी प्रेग्नेंट हो सकती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है, प्रोनाउंस आइसो ट्रैट। इसमें यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये ट्रैट जो है इससे आपको वहाँ पे जो ट्रैटोजेनिसिटी है ये आपको वहाँ पे बता रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी क्या करवाती है जो पेशेंट उसके अंदर ये एब्स्टीन एनोमली करवाती है। ये मैंने आपको लास्ट में भी करवा रखा है कि CNS के अंदर भी करवा रखा है। आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये होती है ना यहाँ पर ये एब्स्टीन एनोमली, तो जो उसका होता है ना यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो आपके यहाँ पर ये राइट एट्रिया और आपके जो राइट वेंट्रिकल है इन दोनों के दरमियान में ये जो आपका होता है ना यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आपका थर्ड इसकी जो है ना ये 3 कस्प्स होते हैं। इसमें आपने याद रख लेना यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ना ये राइट हार्ट है और नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर ये आपका ये ऊपर हो गया यहाँ पर आपका राइट एट्रिया और नीचे यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होता है यहाँ पे ये आपकी ये एब्स्टीन एनोमली, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पर ये इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर ये ऊपर पूरे का सारा आपको वहाँ पे बन जाता है राइट एट्रिया और नीचे थोड़ा सा आपका बन जाता है यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल। इस केस में क्या होता है यहाँ पर ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है ये आपका जो राइट होता है ना यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल उसकी एपेक्स की तरफ चला जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मेथिमाजोल और मेथिमाजोल मैंने आपको ये लास्ट में करवा रही है हमारे यहाँ पे ये हाइपरथायरॉइडिज्म अभी ताज़ी करवाई है आपको। और उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर होती है ना यहाँ पर हाइपरथायरॉइडिज्म तो इसको ट्रीट करने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पर ये जो होती है ना मेथिमाजोल या फिर आपकी जो होती है ना यहाँ पर ये आपकी ये प्रोपाइल थायोयूरासिल ये आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें आपने याद रखना है वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर होती है ना यहाँ पर ये हाइपरथायरॉइडिज्म तो आप क्या करते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वहाँ पर आपकी जो होती है ना यहाँ पर ये प्रोपाइल थायोयूरासिल इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। और जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये सेकंड और ये आपकी जो है ये थर्ड ट्राइमेस्टर तो वहाँ पर आप क्या करते हैं यहाँ पर ये जो मेथिमाजोल है इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। स्टार्ट में आप क्यों नहीं यूज़ करते, जब आपका जो पेशेंट अगर ये मेथिमाजोल को यूज़ करेगा तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर ये एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनिटा। और इस केस में क्या होगा यहाँ पर ये आपको नाम ही बता रहा है क्या होगा यहाँ पर ये एप्लेजिया हो जाएगा। क्यूटिस से आपको वहाँ पर जो है ये स्किन या फिर आपकी जो है ना ये स्काल्प वगैरह वो आपको वहाँ पर ये सही से नहीं बनेगी। और ये कंजेनिटा से आपको वहाँ पर ये कंजेनिटल आपकी जो है ना ये प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर ये कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ स्किन टिपिकली ऑन स्काल्प आपको नजर आ रहा होगा। और ये सिंपल क्या होगा यहाँ पर ये एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनिटा और ये किसकी वजह से होगा यहाँ पर ये मेथिमाजोल की वजह से होगा। तो इसमें आपने याद रखना है जब भी आपकी फीमेल आपके पास आएगी प्रेग्नेंट तो आपने क्या करना है उसका जो होगा ना यहाँ पर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप यूज़ करेंगे PTU को और जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है वहाँ पर आपकी जो होती है ना ये मेथिमाजोल इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर ये जो आपकी है ना यहाँ पर ये PTU इसको आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो उसके अंदर आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है यहाँ पर ये जो आपके होते हैं ना ये प्रोपाइल थायोयूरासिल ये आपके जो होते हैं ना बच्चे उसके अंदर ये हिपैटोटॉक्सिसिटी करवा सकती है। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो होती है ना ये आपकी आपकी मेथिमाजोल इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ये ऑर्गन्स वगैरह की फॉर्मेशन हो चुकी होगी, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है वहाँ पर हम ये मेथिमाजोल को यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये टेट्रासाइक्लिन्स और ये आपको पहले से पता है, आप कितनी दफ़ा इसको पता नहीं कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं। आपकी जो टेट्रासाइक्लिन्स होती है क्या करवाते हैं आपके जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर जो उसके होते हैं ना टीथ उसके वहाँ पे ये डिस्कलरेशन करवा देते हैं, टीथ उसकी येलोज होना शुरू हो जाते हैं तो डिस्कलर्ड टीथ आपको इसके अंदर नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ये इनहिबिटेड ग्रोथ जो है बोन ग्रोथ ये आपको वहाँ पर नजर आ रही होगी। और यहाँ पर ये प्रोनाउंस आपने इसको करना है टीथरासाइक्लिन्स और वहाँ से क्या होगा यहाँ पर आपके जो टीथ हैं ये आपके इसके अंदर अफेक्ट हो रहे होंगे, डिस्कलर्ड हो रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये थैलिडोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट, थैलिडोमाइड क्या करवाती है आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये फोकोमिलिया करवा रही होती है। अब इसमें क्या होगा यहाँ पर आपका जो पेशेंट है जब ये यूज़ करेगा आपकी यहाँ पर ये थैलिडोमाइड को तो उसमें क्या होगा उसके जो लिम्स होंगे ना उसके वहाँ पे ये आपके वहाँ पे ये जो लिम्स हैं उसके वहाँ पे ये अपर लिम्ब हो गए, उसके बाद वहाँ पे ये लोअर लिम्ब हो गए, ये उसकी जो ट्रंक है उसके बिल्कुल साथ साथ होंगे। यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं आपको वहाँ पे बना के दिखाऊँ ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ट्रंक है तो ये लिम्स आपके इतने बड़े बड़े हैं। जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ना यहाँ पर ये फोकोमिलिया तो उसके इसमें क्या होगा यहाँ पर उसके जो लिम्स होंगे ये उसके वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे। उसके हाथ जो है ना ये उसकी जो अपर लिम्स होंगे उसके बाद उसकी जो लोअर लिम्स होंगे ये उसके छोटे छोटे से होंगे। और ये क्या होगी यहाँ पर ये फोकोमिलिया और इस केस में क्या होगा यहाँ पर ये फ्लिपर लाइक लिम्स आपको नजर आ रहे होंगे, लिम्ब डिफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। और इस केस में आपने इसको प्रोनाउंस करना है एज आवर लिम्बोमाइड और उसमें क्या होगा यहाँ पर जो लिम्स हैं ये आपके अफेक्ट हो रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर ये वारफरिन और वारफरिन में आपको पता है ये आपकी क्या होती है यहाँ पर आपकी एंटीकोगुलेंट है। अब ये क्या करवाती है आपके जो बच्चे होते हैं उसके अंदर यहाँ पर ये बोन एंड कार्टिलेज डिफॉर्मिटीज वगैरह जो है ना ये आपकी करवा रही होती है। अब इसमें क्या होता है जो एपिफिसिस होती है वहाँ पर आपको स्टिपल्ड अपीयरेंस आपको नजर आती है। स्टिपल्ड एपिफिसिस
एपिफिसिस आपको नज़र आती है। फॉर एग्जांपल दोबारा से आपके वहाँ पे ये बोन है ना, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बोन है। अब बोन पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो एपिफिसिस है, यहाँ पर आपको इस तरीके से ना ये स्टिपलिंग आपको नज़र आ रही होगी, और ये क्या होगी, यहाँ पर ये स्टिपल्ड एपिफिसिस। जब आप ये पेशेंट के अंदर करवाएंगे एक्सरे, तो वहाँ पर आपको ये आपकी जो है ना ये स्टिपल्ड एपिफिसिस ये आपको नज़र आ रही होगी। जिसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये नेज़ल एंड लिम्ब जो हाइपोप्लेजिया ये भी आपके पेशेंट के अंदर करवा सकती है। उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑप्टिक नर्व एट्रोफी करवा सकती है। उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेरिब्रल हेमरेजेस करवा सकती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो पेशेंट है जब उसके अंदर वहाँ पे होगी ना ये प्रेगनेंसी, तो आप वहाँ पे ये हेपरिन को यूज़ करेंगे। यूज़ हेपरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ये आपकी जो वेरफरिन है ये आपकी क्रॉस कर जाती है, हेपरिन क्रॉस नहीं करती। अच्छा, ये सारी थी हमारे यहाँ पे ड्रग्स। इसके बाद आपने देखने हैं सब्सटेंसेस ऑफ अब्यूज़। इसमें क्या है, यहाँ पर ये सबसे पहले अल्कोहल, और ये जो अल्कोहल है ये सिंपल क्या करवाएगी, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम करवा देगी। बाकी हम इसको बाद में अभी देखेंगे, अभी बाद में आ जाता है। अच्छा, ये अभी बल्कि इसको यहाँ पर ही देख लेते हैं। सिंपल आपकी जो अल्कोहल है ये क्या करवाएगी, पेशेंट के अंदर करवाएगी यहाँ पर ये फीकल अल्कोहल सिंड्रोम, और इस केस में क्या होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम सॉरी। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ये आपको नजर आ रही होगी। वन ऑफ द लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स, और ये आपकी होती है सेकेंडरी टू मैटरनल अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद यहाँ पर ये जो न्यू बॉर्न्स होंगे ये मे प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले। उसके बाद यहाँ पर ये माइक्रोसेफली आपको नजर आ सकती है। फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ आपको नजर आ सकती है फेस के अंदर। आपने इसके अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज़ है ना इसको आपने देखना है। यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये जो है ना यहाँ पर ये स्मूथ फिल्ट्रम आपको नजर आ रहा होगा। फिल्ट्रम क्या होता है, यहाँ पर ये जो होता है ना यहाँ पर ये इस तरीके से जो डिप्रेशन होता है यहाँ पर लिप्स के दरमियान में, ये आपका होता है फिल्ट्रम। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो फिल्ट्रम है ये आपको वहाँ पर ये इस तरीके से डिप्रेशन नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल इस तरीके से ना यहाँ पर ये स्मूथ होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके जो अपर लिम्ब है उसको वहाँ पर अपर लिम्ब जो होता है ना उसको हम कहते हैं यहाँ पर ये वर्मिलियन बॉर्डर। अब इस केस में क्या होगा, ये आपका होगा यहाँ पर ये थिन। अब अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आइज़ हैं ये उसके वहाँ पर ये छोटी छोटी सी होंगी। यहाँ पर ये जो होता है ना यहाँ पर ये पाल्पेब्रल फिशर ये आपका होगा स्मॉल। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये माइक्रोसेफली आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर क्या होगा, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ में जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्मूथ फिल्ट्रम आपको नजर आ रहा होगा। थिन वर्मिलियन बॉर्डर होगा यहाँ पर पेशेंट के अंदर, स्मॉल पाल्पेब्रल फिशर होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फ्लैट नेजल ब्रिजेस जो है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये लिम्ब डिसलोकेशन आपको नजर आ सकती है, हार्ट डिफेक्ट्स वगैरह आपको नजर आ सकते हैं। उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये होलोप्रोजेंसेफली आपकी हो सकती है, मे अकर इन स्वेयर प्रेजेंटेशन। ये आपने इसमें आपको पता है यहाँ पर ये जो होलोप्रोजेंसेफली होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक बनता है, यहाँ पर दो नहीं बनते। अब इसमें आपने याद रखना है जब ये जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये स्फेयर फॉर्म्स में क्या होगा, यहाँ पर आपको ये होलोप्रोजेंसेफली जो है ये आपको नजर आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये वन मैकेनिज्म इज ड्यू टू इम्पेयर्ड माइग्रेशन ऑफ न्यूरल एंड ग्लायल सेल्स। ये आपने सिंपल इसमें याद रखना है, यहाँ पर ये जो है ना इसका ये मैकेनिज्म हो सकता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे सब्सटेंसेस, और उसमें यहाँ पर हम देखेंगे हमारे यहाँ पर ये कोकेन। अच्छा, कोकेन में सिंपल क्या, ये आपकी जो कोकेन है ये क्या करवाती है, आपके जो पेशेंट्स है उसके अंदर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो ब्लड फ्लो है आपका वहाँ पर कम होगा, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो आपका कम हो जाएगा। तो जो बच्चे हैं उसके अंदर आपका उसकी तरफ जो है ना यहाँ पर ये ब्लड जो है ये आपका कम जाएगा, और जो बच्चे हैं उसके अंदर ये आपको ये प्री टर्म बर्थ आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये लो बर्थ वेट्स आपको नजर आ सकते हैं, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है ये आपको नजर आ सकती है। सिंपल हो गया। इसके बाद आपकी जो टोबैको स्मोकिंग है ये भी दोबारा से सिंपल क्या करवाती है, आपको वहाँ पे ये टोबैको स्मोकिंग जो उसके अंदर होती है निकोटीन, और निकोटीन दोबारा से क्या करवाएगी, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये टोबैको स्मोकिंग में होती है यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या करवाती है, आपको ये पहले से पता है आपकी जो होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो पेशेंट है उसके अंदर जाके जो ऑक्सीजन होती है ना उसके साथ ये कम्पीट कर रही होती है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इम्पेयर्ड ऑक्सीजन डिलीवरी जो है ये आपको नजर आ रही होगी। दोबारा से यहाँ पर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्री टर्म बर्थ आपको नजर आएगी, फिटल जो है ना यहाँ पर ये लो बर्थ वेट आपको नजर आएगा। उसके बाद ये लीडिंग कॉज है इन रिसोर्स रिच कंट्रीज। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आपको नजर आ सकती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम आपको नजर आ सकता है। सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये आपके जब बच्चे की तरफ नहीं जाएगी तो उसके वहाँ पे डेथ हो सकती है। फिर उसके जो है ना यहाँ पर ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम आपको नजर आ सकता है। और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना यहाँ पर ये ADHD ये आपको नजर आ सकता है। ये जो ADHD है ये सिंपल क्या होता है, यहाँ पर ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बाद में हम इसको बाद में देखेंगे। तो इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आयोडीन की एक्सेस होगी या फिर आयोडीन की कमी होगी तो उस केस में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंजेनिटल हाइपोथायरॉइडिज्म आपको नजर आ सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये मैटरनल आपके वहाँ पे ये फिनाइलकेटोन्यूरिया होगा, उस केस में दोबारा से आपको वहाँ पे ये है ना ये फिटल रिस्ट्रिक्शन आपको नजर आ सकती है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन माइक्रोसेफली आपको नजर आ सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपको नजर आ सकती है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स वगैरह जो है ना ये आपके ASD VSD वगैरह जो है ये आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मिथाइल मर्करी जो है इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो मिथाइल मर्करी है ये आपकी होती है फिशेज़ के अंदर, टॉप प्रीडेटर जो फिशेज़ होती हैं यहाँ पर आपकी ये शार्क होगी, इसके बाद यहाँ पर ये स्वॉर्ड फिश हो गई, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी किंग मैकरल होगी, उसके बाद यहाँ पर ये टाइल फिश हो गई। इसके अंदर ये आपकी जो है ना ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होती है। जब ये आप यूज़ करेंगे तो जो बच्चे हैं मदर को कुछ नहीं कहेगी, बच्चों में जाके क्या करवाएगी, यहाँ पर जो है ना ये न्यूरोटॉक्सिसिटी करवा रही होगी।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये एक्स-रेज़ और वो भी क्या करवा सकते हैं आप जो पेशेंट उसके अंदर ये माइक्रोसेफ़ली करवा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करवा सकती हैं और इसको आप वहाँ पे जो है ना ये इसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करते हैं बाय यूज़िंग लेड शील्डिंग। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमारी रह गई कौन-सी हमारे यहाँ पे ये मैटरनल डायबिटीज़। अब इसमें सिंपल आपको पता है जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर होगी डायबिटीज़ तो ऑक्सीजन उसकी जो होगी ना यहाँ पर ये ग्लूकोज़ वो आपके सर्कुलेशन से आपके जो बच्चे हैं उसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा जाएगी। बच्चे जब इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपके बड़े-बड़े होना शुरू हो जाएँगे और उसमें क्या होगा यहाँ पर आपको मैक्रोसोमिया जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा ये जो बच्चे होंगे बच्चों को ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी जो है ना सॉरी आपकी जो है ना ये ग्लूकोज़ बच्चों को ज़्यादा मिल रही है, तो बच्चे जो हैं वो आपके वहाँ पे ये जो आपका होता है ना ये इंसुलिन इसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब जब बच्चे की बर्थ हो जाएगी, बर्थ के बाद क्या होगा यहाँ पर जो बच्चे हैं उसके अंदर ये ग्लूकोज़ जो आपकी मदर की तरफ से आ रही है अब वो नहीं आएगी और जो बच्चे हैं उसके अंदर ये आपको न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें क्या होता है जब ये बच्चे की बर्थ नहीं हुई होती तो उसके अंदर जो है ना ये ग्लूकोज़ ज़्यादा जा रही होती है तो आपके जो आइलेट के सेल्स होते हैं ये हाइपरप्लेजिया कर चुके होते हैं। अब जब उसकी बर्थ हो जाएगी तो वहाँ पर ये हाइपरप्लेजिया हुआ है। अब उसको ऑक्सीजन नहीं उसकी जो है ना ये ग्लूकोज़ नहीं आ रही होगी और उसमें क्या होगा यहाँ पर ये आपकी जो इंसुलिन है ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी और ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोग्लाइसीमिया करवा रहा होगा। ये आपने इसमें याद रखना है जब भी मदर आपके पास आएगी ना डायबिटीज़ और उसने बच्चे की बर्थ की है तो आपने बच्चों के अंदर ये जो ग्लूकोज़ है ना इसको आपने साथ-साथ मॉनिटर करते रहना है। अच्छा, बच्चों के अंदर आपको वहाँ पे ये मैक्रोसोमिया नज़र आ सकता है, ये आपको नज़र आ सकता है। कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम आपको नज़र आ सकता है। इसमें सिंपल क्या होगा यहाँ पर आपके जो होते हैं ना ये कॉर्डल बोन्स ये आपके सही से नहीं बनेंगी, सैक्रल बोन्स वगैरह आपको वहाँ पे नहीं बन रही होंगी। इसके बाद जो बच्चे हैं उसके अंदर ये आपको कार्डियक डिफेक्ट्स वगैरह आपको नज़र आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट है उसके अंदर ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज आपको नज़र आ सकती है, वीएसडी आपको नज़र आ सकता है। आपके वहाँ पे ये वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह आपको नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये पॉलीसाइथीमिया आपको नज़र आ सकता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये आपको नज़र आ सकता है। के बाद यहाँ पर ये न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम और इसमें यहाँ पर ये एब्स्टिनेंस आपने देखना है। इसमें क्या होगा जैसे ही बच्चे की बर्थ होगी तो उसको बर्थ से पहले-पहले कोई चीज़ मिल रही होगी, अब उसके बाद क्या होगा उसकी एब्स्टिनेंस हो जाएगी और जो बच्चे हैं उसके अंदर आपको सिम्पटम्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो फीमेल्स हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वहाँ पर यूज़ कर रही होती है हमारे यहाँ पे ये सब्सटेंसेस वगैरह को और उसमें मोस्ट कॉमनली आपके वहाँ पे ये ओपियोइड्स और उससे क्या होगा यहाँ पर जो बच्चे हैं उसके अंदर ये आपको कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे इन्वॉल्विंग यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी ये जीआई सिस्टम। इसमें क्या होगा यहाँ पर ये आपका होगा सेकेंडरी टू मैटरनल सब्सटेंस यूज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मोस्ट कॉमनली होता है ड्यू टू आवर ये आपके ओपियोइड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो बच्चे हैं न्यू बोर्न्स हैं ये आपके प्रेजेंट करेंगे विद अनकोऑर्डिनेटेड सकिंग रिफ्लेक्सेस, उसके बाद यहाँ पर ये इरिटेबिलिटी, हाई पिच क्राइंग, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेमर्स, उसके बाद यहाँ पर ये टैकीपीनिया, स्नीजिंग, उसके बाद ये डायरिया एंड पॉसिबली सीजर्स। अच्छा, सिंपल इसमें आपने देखना है जब ये जो पेशेंट है ना कोई भी यहाँ पर ना कोई भी सब्सटेंस वगैरह को यूज़ करता है तो उसमें क्या होता है यहाँ पर आप जब उसके अंदर ना यहाँ पर ये सब्सटेंस को आप वहाँ पे ये देना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है ना ये आप वहाँ पे ये ओपियोइड्स को यूज़ करता है और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आपने ना ये ओपियोइड्स को देना छोड़ दिया। अब पेशेंट जो है ना उसने वहाँ पे तौबा कर लिया अल्लाह से, अब मैं आज के बाद जो है ना ये ओपियोइड्स वगैरह को यूज़ नहीं करूँगा। अब वो चला गया हमारे यहाँ पे ना रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर। अब उसको जहाँ पर ये ओपियोइड्स वगैरह नहीं मिलेंगे तो उसको ये वाले सारे सिम्पटम्स नज़र आ रहे होंगे। वो अपना ना वहाँ पे ये चिल्ला रहा होगा, उसके बाद वहाँ पे ये इरिटेबल होगा पेशेंट, उसको वहाँ पे ये झटके लग रहे होंगे, स्नीजिंग कर रहा होगा, उसके बाद वहाँ पे ये टेकिपनिया होगा, उसको वहाँ पे ये इसको ये ट्रेमर्स वगैरह हो रहे होंगे और वो सिंपल क्या है यहाँ पर ये आपके जो है ना ये एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। अब इसमें आपने देखना जो बच्चे हैं उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम और इसमें आपने ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है ओपियोइड यूज़ में आपने वहाँ पे ये फॉर ओपियोइड यूज़ आप क्या करते हैं जो पेशेंट उसके अंदर ये मेथाडोन या फिर आपको वहाँ पे ये मॉर्फिन या फिर आप जो पेशेंट उसके अंदर ये बुप्रीनॉर्फिन जो है ये आप वहाँ पे दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर जो फीमेल्स होती है ना ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट्स उसको हम यहाँ पे ये यूनिवर्सली स्क्रीनिंग करते हैं फॉर सब्सटेंस यूज इज रिकमेंडेड इन ऑल पेशेंट्स। हम ये देखेंगे हमारे यहाँ पे ये टाइप ऑफ एरर्स इन मॉर्फोजेनेसिस और सबसे पहले यहाँ पर ये एजेनेसिस। अब इसमें सिंपल क्या होगा यहाँ पर ये जो आपका कोई भी ऑर्गन है ना ये आपका बिल्कुल ही नहीं बनेगा, उसको वहाँ पे ये फॉर्मेशन नहीं होगी। अब यहाँ पर आपने देखना एजेनेसिस और ये जो एप्लेजिया है दोनों में क्या होगा यहाँ पर जो ऑर्गन है ये आपका एब्सेंट होगा। अब आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। अब एक में क्या होगा यहाँ पर जो आपका होता है ना एम्ब्रियोनल टिश्यू जो आपको वहाँ पे ये प्राइमोर्डियल टिश्यू, एजेनेसिस के केस में आपके जो प्राइमोर्डियल टिश्यू है ये आपका एब्सेंट होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर बात करेंगे एप्लेजिया की तो उसके केस में ये आपका प्रेजेंट होगा लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ऑर्गन है ये आपका वहाँ पर नहीं बन रहा। अब इसमें आपने देखना है जेनेसिस क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन, अगर फॉर्मेशन नहीं हो रही बिकॉज ऑफ टिश्यू तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर एजेनेसिस। अगर यहाँ पर ये ग्रोथ नहीं हो रही प्लेजिया से आपने यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर ना ये डिवीजन, अगर यहाँ पर जो है ना ये प्राइमोर्डियल टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन वो डिवाइड करके ऑर्गन को नहीं बना रहा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आपके एप्लेजिया। इसके बाद हाइपोप्लेजिया, इस केस में क्या होगा यहाँ पर जो आपका ऑर्गन होगा ये आपका इनकम्प्लीट बन रहा होगा, इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट और यहाँ पर जो प्राइमोर्डियल टिश्यू है ये आपका प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें क्या होगा यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये डिसरप्शन
और डिसरप्शन में क्या होगा, यहाँ पर आपका कोई भी आपका जो ऑर्गन है ना, ये आपका डिसरप्ट हो जाएगा, वो आपका सही से नहीं बनेगा। अब ये आपके होते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू विद नॉर्मल डेवलपमेंटल पोटेंशियल, और इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना कोई भी एक ना ये आपका बैंड सा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसकी ये हैंड्स वगैरह बन रहे हैं, अगर यहाँ पर ये उसका वहाँ पे ना ये कोई भी बैंड वगैरह आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ना इसको ये डिसरप्ट कर देगा, इसको जो ग्रोथ है उसको वहाँ पे डिसरप्ट कर देगा, और उसके अंदर ये जो उसकी फिंगर्स वगैरह होंगे ना, ये इसके वहाँ पे नहीं बन रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन, और इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका कोई भी ऑर्गन होगा, ये आपका डिफॉर्म हो जाएगा, ये आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन होगी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कोई भी फोर्स, यहाँ पर एक्सट्रिंसिक कॉज होगी, एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये कंजेनिटल टॉर्टिकुलाइटिस आपको नजर आ सकती है ड्यूरिंग आपके वहाँ पर ये फिटल पीरियड। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मेल फॉर्मेशन, और मेल फॉर्मेशन में सिंपल क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ऑर्गन है ये आपका सही से नहीं बनेगा। डिफॉर्मेशन और जो मेल फॉर्मेशन है, इन दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा, डिफॉर्मेशन के केस में एक्सटर्नल कॉज होगी, और जो मेल फॉर्मेशन है इसके केस में आपकी कोई भी इंटरनल कॉज होगी। इंटरनल यहाँ पर ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये क्रेफ्ट लिप या फिर पैलेट आपको नजर आ रहा होगा, और ये अकर करेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल पीरियड। अच्छा, यहाँ पर ना आपने इन दोनों में याद रखना है, यहाँ पर ये जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में अगर आपको वहाँ पे ये डिफेक्ट वगैरह आपको नजर आ रहा है, ये आपका इंट्रिंसिक होगा, और ये आपकी होगी मेल फॉर्मेशन। एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद अगर आपका फीटल पीरियड स्टार्ट हो गया और वहाँ पर आपको कोई भी जो है ना ये मैकेनिकल कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये डिफॉर्मेशन, और ये आपको जो है ये फीटल पीरियड में आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में सिंपल आपके यहाँ पर ये पॉटर सीक्वेंस, और ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, जब आपके जो पेशेंट उसके अंदर होगी यहाँ पर ये ओलिगोहाइड्रामिनोस, उसके अंदर ये जो यूरिन है उसको वहाँ पर ये कम प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर ये जो है ना ये कुशनिंग कम होगी, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये ना आपको एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपको वहाँ पर ना ये डिफरेंट आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रही होंगी। अब इसमें सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कॉज होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ आपको नजर आ रही होंगी। सिंगल यहाँ पर ये प्राइमरी एम्ब्रियोलॉजिक इवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको वहाँ पर ये ओलिगोहाइड्रामिनोस हुआ है, अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपको मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ये आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर जो है ना ये एक सीक्वेंस चल रहा होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको लंग्स की डेवलपमेंट आपको सही से नजर नहीं आ रही होगी, पेशेंट जो उसके वहाँ पर जो बोन्स वगैरह हैं, ये भी उसको वहाँ पर सही से नहीं बनी होंगी, और इन सारों के कॉज क्या होगी, यहाँ पर एक कॉज होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये फील्ड डिफेक्ट, और इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी एक फिजिकल स्पेस है ना, एक जो आपकी फील्ड है, वहाँ पर आपका कोई भी जो ऑर्गन है ना, कोई भी आपका जो टिश्यू है ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको वहाँ पे ये जो है ना ये नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी। तो इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस ऑफ ये टिश्यू आपको नजर आएगी, डेट डेवलप इन कंटेजियस फिजिकल स्पेस, और जो पेशेंट उसके अंदर ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना आपको होलोप्रोजेंसेफली जो है ये आपको नजर आ रही होगी। सिंपल क्या होगा, यहाँ पर एक ही उसका जो है ना ये हेमिस्फेयर बन रहा होगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक ही आपकी है, एक ही स्पेस है, एक ही यहाँ पर आपकी जो है ना ये फिजिकल स्पेस है, और उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो है ना ये डिस्टर्बेंस आपको नजर आ रही है, डिस्टर्बेंस ऑफ टिश्यू, और वो आपकी हो रही है डेट डेवलप इन कंटीजियस फिजिकल स्पेस। और ये आपके यहाँ पे आपने इसमें एग्जांपल्स में याद रख लेंगे, यहाँ पर ये होलोप्रोजेंसेफली। इसके अलावा दूसरों में भी आपने याद रख लेंगे। यहाँ पर जब आप बात करेंगे एजेनेसिस की, तो इसमें सिंपल आपकी रीनल एजेनेसिस हो सकती है। इसके बाद एप्लेजिया में आपकी जो है ये थाइमिक एप्लेजिया हो सकता है, पेशेंट के अंदर ये डाइजॉस सिंड्रोम हो सकता है। हाइपोप्लेजिया में क्या हो सकता है, जो पेशेंट है उसके अंदर ये ना आपको माइक्रोसेफली वगैरह आपको नजर आ सकती है, बोन्स वगैरह उसके सही से नहीं बन सकती, हाइपोकैलवेरिया आपको नजर आ सकता है। ये जो डिस्ट्रप्शन है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका ये एमिनोनिक बैड सिंड्रोम, और डिफॉर्मेशन में आ गए यहाँ पर आपका ये कंजेनिटल टॉर्टिकोलिस, मेल फॉर्मेशन में आगे यहाँ पर आपकी क्लेफ्ट लिप या फिर आपके ये पैलेट, और ये सीक्वेंस में आपके ये पॉटर सिंड्रोम हो गया, और आपकी जो फील्ड डिफेक्ट है वहाँ पर आपकी ये होलोप्रोजेंसेफली होगी। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।